रिपोर्ट्स करवा के आए हैं डॉक्टर्स का, उसमें आज बोन मेरो कैंसर का कोई भी चिन्ह नहीं है, संपूर्ण रीति से स्वस्थ हो चुके हैं। एनडीएस के संग भरे जीवन में रहना, ये मैं कहना चाहूंगा। दिल से एनडीएस करना है, तो दिल से एनडीएस करेंगे तो जीवन में खुशियों से हर एक प्रकार के रंग हमारे जीवन में भर जाते हैं। जय श्री कृष्ण। हर बार की तरह आज भी हम आपके लिए कुछ नया कंटेंट लेकर आए हैं जो सभी के लिए उपयोगी होने वाला है। सभी को न्यू डाइट सिस्टम के हर एक पहलू पर मास्टरी लाना या नॉलेजफुल बनना ये बहुत जरूरी है। आज अनेक रोगों में न्यू डाइट सिस्टम कारगर है और करोड़ों लोगों के जीवन में अपनी खुशहाली आई है, रोगों से मुक्त हुए हैं। आज हमारे साथ जो बहन बैठे हैं, जुड़े हैं इस मीटिंग में, मंजू बहन है, जिनका वीडियो आप सभी लोगों ने देखा है। लेकिन आज इन प्रोसेस आगे के लिए पेशेंट की लाइफ में कौन कौन से पड़ाव आते हैं, कौन कौन सी तकलीफें होती हैं, कितना हार्ड रहता है न्यू डाइट सिस्टम को फॉलो करना, ये सभी पहलू के ऊपर आप सबको रूबरू कराना ये हमारी एक हमारा कर्तव्य है। और कहते हैं कि जोत से जोत जले। आज YouTube माध्यम एक इतना बड़ा माध्यम है कि जिनमें हजारों लोग एक लोग से प्रेरित होकर रोगों से मुक्त हो रहे हैं। तो बोन मेरो कैंसर जिनको कहा जाता है कि कैंसर ही हो जाते हैं पेशेंट, लेकिन आज वो संपूर्ण रीति से स्वस्थ हो चुके हैं। 2 महीने पहले शायद आए थे, तभी भी उन्होंने स्वास्थ्य पूर्ण रीति से वो स्वस्थ हो चुके थे। लेकिन आज 4 महीने के बाद सिर्फ कच्चे भोजन पर, कच्चे डाइट के ऊपर, जूस और हल्का फुल्का भोजन, उसमें खास करके फ्रूट्स ही ले रही थी, तो आज उनका वजन 60 kg से लेकर 46 kg, 14 kg, 14 kg वजन लॉस्ट हुआ है। लेकिन साथ में जब हम 50-60 साल से पकाया हुआ भोजन खाते हैं तो हमारा जो बॉडी है वो डिमांड करता है पकाया हुआ भोजन खाने में। लेकिन आज वो पूर्ण रीति से स्वस्थ है। आप रिपोर्ट्स करवा के आए हैं डॉक्टर्स का, उसमें आज बोन मेरो कैंसर का कोई भी चिन्ह नहीं है, संपूर्ण रीति से स्वस्थ हो चुके हैं। और दवाइयाँ जो वहां से लिख देते थे खाने के लिए, उसमें भी कितना कम आया, ज्यादा कम कर दिया है। उसमें अभी ऐसा कहें कि एक आध महीने में तो पूर्ण रीति से शायद दवाओं से पूर्ण मुक्त हो जाए। और हमारा मिशन ही है दवा मुक्त दुनिया, वर्ल्ड विदाउट मेडिसिन। तो इसमें एक और परिवार जुड़ा है। मोबाइल के ऊपर काफी माहिती मयूर भाई ने भी प्राप्त की और उन्होंने निर्णय लिया कि मेडिसिन से कोई कंप्लीटली प्योर नहीं होता और हमारे इस केस में भी ये शायद पॉसिबिलिटी कम है, तो क्यों ना न्यू डाइट सिस्टम को फॉलो किया जाए। और आज 1 से 2, 2 से 4, और खास तो सरप्राइज यह है कि मयूर भाई ने आज आकर हमसे ये बात की कि भाई हमारे जो नजदीक के जो भी संबंधी हैं वो उनको भी हम फॉलो करवाते हैं। तो आप सबसे पहले मैं मयूर भाई से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो दूसरे लोगों को आपने जो फॉलो करवाया है उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। मेरे अंकल है, उसको जो हृदय है, हाँ, उसकी साइज बड़ी हो गई थी जी, स्टीरॉइड ले लेकर। बराबर। तो उसने न्यू डाइट सिस्टम अपनाया और उनको ऑक्सीजन पर पूरे दिन में 12 घंटे रहना पड़ता था। अच्छा। तो आज 3 से 4 महीने हुए न्यू डाइट सिस्टम करके फॉलो किया था उसने। उसको ऑफिस में बताया आपने? मैंने बताया।
तो अब उसको 4 से 5 घंटे तक ही ऑक्सीजन लेना पड़ता है। तो 12 घंटे लेना पड़ता था, उसमें से 6-7 घंटे कम हो गया ऑक्सीजन लेना। कितने दिनों में? 3 से 4 महीने। 3 से 4 महीने। ओके। और उसका वजन वेट था 100 kg के आसपास था। अच्छा। अब उसका वेट भी 85 kg हो गया। मतलब 10-15 kg वेट भी कम हुआ। और जो चलने में उसको 40-50 मीटर चलते थे तो बैठ जाना पड़ता था, तो अब उसमें भी वो थोड़ा चल सकते हैं, काम कर सकते हैं। ओके। और दूसरे कोई केस में डायबिटीज या कुछ? और एक मेरे मामा को डायबिटीज थी, 450 से 500 शुगर रहता था। उसने 2 महीने कंटिन्यू भी चालू ही है, 2 महीने हुए, अब नॉर्मल रेंज आ गई 140-50 डायबिटीज। बरोबर है। और उसको जो एक पग में एक उंगली कटानी पड़ी थी। अच्छा। अब उसमें से सूजन बैठ नहीं रही थी, तो अब वो ठीक होने लगी है। और पग काटने की बात थी, वो भी चली गई। अच्छा, वेरी गुड। मतलब आपने काफी सारे लोगों को मोटिवेट किया है, और खास करके आपकी माताजी में जो परिणाम मिला है बोन मेरो कैंसर में, कि काफी हद तक क्योर हो गए, लेकिन उन्हें लापरवाही बरतनी नहीं है, अच्छी तरीके से अभी भी आगे जाना है। और माताजी, आपका जो रोग है वो चला गया है आज के दिन में, और 4 महीने 4.5 महीने हो चुके हैं कि आपने सिर्फ ही कच्चे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के ऊपर ही निकाला है भोजन। तो आज के दिन में आपको कौन सी तकलीफ आ रही है वो थोड़ा बताइए। कमजोरी છે બીજી કાઈ? हाँ, देखो ये कंप्लेन ये है, બીજો આમ દુખાવો કે આ તે કાઈ नहीं, रोग से मुक्त हुए हैं लेकिन थोड़ी सी कमजोरी महसूस कर रहे हैं चलने में, फिरने में। चलने में આમ હાલવામાં ને પગથિયા ચડવામાં જ એક વાંધો છે, બાકી કાઈ વાંધો नहीं। बराबर है। तो चलने फिरने में उसमें ऊपर जाना है, दूसरी तीसरी मंजिल के ऊपर, तो इसमें थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। तो मैं खास ये लोगों को कहना चाहूंगा कि लोग रोग से मुक्त होते हैं तो कई बार कमजोरी आना, चक्कर आना, ऐसी कंप्लेन करते हैं, तो डर जाते हैं कि भाई ये कच्चा भोजन लिया और अनाज दाल बंद कर दी तो ये कमजोरी आ गई। लेकिन ऐसी बात नहीं है। 50-60 साल आपने पकाया हुआ भोजन लिया है, और कच्चे भोजन के ऊपर आप अभी आपका बॉडी का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, तो ऐसी छोटी बड़ी दिक्कतें तो आने वाली ही है। किसी हाथी को हमने देखा नहीं कि वो कमजोर हो गया, कच्चा भोजन ही लेता है? तो उसको पहले से ही आदत है, बाय बोर्न ही उस स्टाइल में ही वो बड़े हुए हैं। हम किस स्टाइल में बड़े हुए हैं? पकाया हुआ भोजन खाते, इसलिए हमारा शरीर अशुद्ध हो गया, हमारे एक टिश्यूज, एक सेल्स हैं, उसके अंदर कुछ ना कुछ बीमारियां पड़ी, तो इसलिए हमें सिर्फ कच्चे भोजन के ऊपर ये सब समस्याएं आती है। तो आज पहला वीडियो आप देखेंगे तो चेहरे पर जो चमक और लाइट थी तो आज कम भी दिखाई दे रही है, थोड़ी सी चमक। तो बिल्कुल डरिएगा नहीं। चमक हम एक एग्जाम्पल में देना चाहूंगा कि जो सोने की चीज होती है ना, गोल्ड, रियल गोल्ड होता है, उनकी चमक थोड़ी कम होती है, लेकिन वो जो बगसरा की आइटम आती है उसकी चमक ज्यादा होती है। हाँ, जो झूठा गोल्ड मिलता है बाजार में, तो आप उनको देखकर चकित हो जाएंगे कि क्या रियल गोल्ड है या। लेकिन इस तरह से हमारी भी कुछ चमक कम हो जाए तो घबराना नहीं है। उस समय में हमें पास आउट होना है, और धीरे धीरे करके फिर हमारा जो कचरा बाहर निकला है शरीर से, टॉक्सिक निकले हैं, तो शरीर थोड़ा सा डल हो जाता है, और बाद में थोड़ा सा फिर से हम भोजन लेना शुरू कर देते हैं, तो फिर से शरीर अच्छी तरीके से बढ़ जाता है, वजन भी बढ़ जाता है, चेहरे पर चमक भी आ जाती है, थोड़ी सी जो कमजोरी है वो भी चली जाती है। तो ये नॉर्मल है। लेकिन हमारी सोसाइटी में हमें क्या कहते हैं लोग? हमारे ऊपर दया करते हैं कि अभी बहुत हो चुका, आप खा लो, आप थोड़े से डल हो गए हैं, ज्यादा बूढ़े दिख रहे हैं। तो ऐसी कई बातें न्यू डाइट सिस्टम के साधकों को सामना
करना पड़ता है। तो खाने पर ज्यादा जोर दिया जाता है, और जब हमें पेशेंट को पता होता है कि आज मुझे नया जीवन मिला है, रोग से मैं मुक्त हुआ हूँ, तो इस अनुभव के आधार के ऊपर वो विचलित नहीं होते हैं। लेकिन विचलित करने के लिए तो सामने एक नहीं 1000 लोग खड़े हो जाते हैं। तो इस तरह से हरेक पहलू के ऊपर हम प्रयत्न करते हैं। लेकिन आजकल के वीडियोस में हम देखते हैं कि पेशेंट बीमारी से मुक्त हुआ इतनी ही बातें बताते हैं, लेकिन उनको क्या तकलीफ हुई, कौन सी प्रॉब्लम में वो फंसे, अभी कौन सी प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं, सभी पहलू के ऊपर जब आपको इस वीडियो में दिखाते हैं, तो जो नए जो बिगिनर हैं, न्यू डाइट सिस्टम को थोड़ा समय पहले शुरू किया है, तो उनको इस सभी बातों से वो रूबरू होते हैं, तो उन्होंने हिम्मत जो है, कॉन्फिडेंस है, वो कम नहीं होता है। तो आज आप 4 महीने में संपूर्ण रीति से स्वस्थ हो चुके हैं। आज काफी सारे लोग कैंसर से मुक्त हुए हैं, खास करके हमारे संपर्क में आने वाले भी काफी सारे लोग कैंसर से मुक्त हुए हैं। लेकिन ये मुक्त होने के बाद फिर हमें जो 2 टाइम पकाया हुआ भोजन शुरू कर देंगे, मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट खाना शुरू कर देंगे, गेहूं खाएंगे, शुगर सॉल्ट खाएंगे, बेकरी प्रोडक्ट्स खाएंगे, कोल्ड ड्रिंक्स पिएंगे, भगवान का प्रसाद खाने लग जाएंगे। हाँ, मैं तो ये भी कहूँगा कि भगवान का प्रसाद जनरली शुगर में से बनता है, ऐसी हेवी आइटम्स घी बहुत डालते हैं, तो ये पेशेंट के लिए खतरा ही है। हाँ, तो ये चीज पूर्ण रीति से स्वस्थ हो जाओ, फिर कभी कभी शाम को कुछ ले लिया तो भी टेंशन की बात नहीं है। आज मंजू बहन हमसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आज हमें थोड़ा सा पकाया हुआ भोजन शुरू करने के लिए अनुमति दीजिए। आज आप कहाँ रहती है? गोंडल या राजकोट? मोगिया गांव है, गोंडल के पास। हाँ, वहाँ इतने दूर से आए हैं और कह रहे हैं कि थोड़ी सी आप अनुमति दे दो कि अब थोड़ा सा भोजन ले। लेकिन आज मैं उनको ये इंस्ट्रक्शन आगे के लिए पास की है कि आप पहले थोड़ा सा रात को सूप बनाकर पिए, और बाद में धीरे धीरे करके दाल भी कुछ बनाए तो उसमें भी मैक्सिमम वेजिटेबल्स डाले। और हमारी जो क्राइटेरिया में आता है, इस तरह से आप भोजन एक टाइम थोड़ा शुरू कर दीजिए। और शुरू आप डिमांड कर रही है इसलिए मैं आपको परमिशन दे रहा हूँ, और थोड़ी सी कमजोरी या अपनी तकलीफ आ रही है इसलिए, लेकिन मैं अपने आप से नहीं कहता कि भी आप शुरू करो। तो लेकिन थोड़ा थोड़ा करके हमारे मन को भी थोड़ी सी संतोष मिल जाए, शरीर को भी ऐसा ना लगे कि हम उब जाते हैं कच्चा खा खा कर, तो ये थोड़ा सा उनसे हम बाहर निकले। आज कह रहे हैं कि फ्रूट्स हमें अच्छे नहीं लगते, तो थोड़ा सा तीखा खाएंगी, थोड़ा सा सूप पिएंगी, तो वो डिमांड करेगी कि केला दे दो या थोड़ा सा मीठा दे दो, तो आपको अच्छा लगेगा। हम भोजन करते हैं तब एक स्वीट रखते हैं, तो तीखा मीठा जाए तो साथ में थोड़ा सा ये स्वाद मिल जाए ना, मिक्स हो जाए, तो हमें अच्छा महसूस होता है। तो हमारी थाली में ऐसा नहीं है कि न्यू डाइट सिस्टम वाले सब फीके फीके हैं, उसके भोजन में कोई टेस्ट नहीं है, ऐसी मान्यताएं बिल्कुल ही गलत हैं। आज किसी लोगों से मैं जिक्र करता हूँ न्यू डाइट सिस्टम का, तो कहते हैं कि आप वो घास फूस वाले हैं ना, न्यू डाइट सिस्टम वाले, कच्चा खाते हैं, हरी पत्तियां खाते हैं, तो जीवन में कोई निस्वाद। लेकिन मैं कहता हूं कि जो भी एनडीएस फॉलो करता है उसके जीवन में हर एक प्रकार के स्वाद होने चाहिए। अच्छे से अच्छा कच्चा रेसिपियां बनाकर उसमें सभी टेस्ट उनको मिलने चाहिए, और जीवन खुशियों से भर जाता है। रोग मुक्त होते हैं तो अंदर से खुशी मिलती है। तो एनडीएस के संग भरे जीवन में रंग, ये मैं कहना चाहूंगा कि जो भी एनडीएस से जुड़ा है दिल से, बाय हार्ट, दिमाग से नहीं, हमें दिल से जुड़ना है, दिल से एनडीएस करना है। तो दिल से एनडीएस करेंगे तो जीवन में खुशियों से हर एक प्रकार के रंग हमारे जीवन में भर जाते हैं। आज आपके लिए अच्छा दिन है, गुरु पूर्णिमा कल गई है, उत्सव।
अभी आज आपसे थोड़ा सा सूप लेंगी, थोड़ा सा ऐसे स्टार्ट शाम को करेंगी। बड़ा सा लंबा उपवास अवश्य रखिए, निर्जला उपवास, और फिर से आप कभी भी बीमार न रहे। मैं तो ये कहूँगा कि सिर दर्द की गोली भी आपको जीवन पर ये खानी न पड़े। सिर दर्द तावनी सिर दर्द कोई લીધી જ નહોતી। આ સીધું જ આવ્યું 4 મહિનાની 6 મહિનાની અંદર। माता जी का कहना, મારા છોકરો કે મમ્મી આ દવા લીધી છે, મમ્મી આ જે રૂટી છે बरोबर, कोई दी नહોતી लेकिन सीधું જ આવ્યું। आपकी उम्र क्या है? 60। 60 साल में जिन्होंने सिर दर्द या किसी भी प्रकार की गोली नहीं खाई थी, अचानक ही ये कैंसर आया, तो कोई भी चीज सीधी नहीं आती है। पावर ऑफ कंसिस्टेंसी, एक ही काम मैंने कई साल तक किए। आपने दाल भात एक दिन खाया या कितनी बार खाया? बहुत सारी बार। रोटी कितनी बार खाई? तो जो 40 साल का जमावड़ा जब साथ में आता है तो इससे रोग अचानक ही आ जाते हैं। कोई अच्छा काम करने की आदत पड़ जाती है ना, तो 1 या 2 दिन में परिणाम नहीं आते। किसी को जिम जाना होता है तो 2 दिन में बॉडी नहीं बनती। पावर ऑफ कंसिस्टेंसी, 1 साल तक वो जाएगा तो मसल्स उनका दिखना शुरू हो जाएगा। इस तरह से कोई बर्गर खाए, पिज्जा खाए, आपने एक दिन खा लिया बर्गर या पिज्जा, पेट बाहर आ जाता है? तो ये बर्गर खाया और सीधा बाहर निकला? नहीं। 6 महीने 1 साल तक ऐसा कुछ भोजन में रखेंगे तो अपने आप ही पेट बाहर आएगा। तो जो भी काफी सारे ऐसे लोग हमें मिलने आते हैं कि हमने बिल्कुल दवाइयां खाई ही नहीं है जीवन पर्यंत, अचानक ये रोग आया। तो मैं कहूंगा कि कोई भी चीज अचानक नहीं होती। पूरे जीवन में जो छोटी छोटी मिस्टेक्स वो साथ में कंपाउंड होती है और फिर वो रोग बन के हमारे सामने आती है। पकाया हुआ भोजन ही रोग का मूल कारण है। क्या है? पकाया हुआ भोजन ही। તો પણ પાકેલું જ ખાધું, હવે આ ખબર પડી કે આવું કરવાનું, તો આથી સુધી ક્યાં ખબર હતી? તો વહેલું ન ચાલુ નથી, રોગ જ ન આવે તમને। तो सर्व रोगाणुमूलम क्या कहेंगे? पकाया हुआ भोजन, वो भी जब हमें पूरा पाचन होता नहीं है और उनका मल बनता है, मल शरीर में पूरा फैल जाता है और हमारे सभी ऑर्गन, सभी जो भी क्रियाएं अंदर चल रही है कुछ, उस क्रिया को स्टॉप कर देता है। तो अलग अलग प्रकार के नाम के रोग आ जाते हैं। और बस अंत में मयूर भाई से भी हम कहना चाहेंगे कि आप लोगों को, अगली बार भी आपने कुछ मैसेज दिया था, लेकिन फिर से मैं कहूंगा कि आप पब्लिक को, यूट्यूब व्यूअर्स को मैसेज कुछ देना चाहेंगे। आप न्यू डाइट सिस्टम अपनाए और रोग से मुक्त रहे, कच्चा खाए, स्वस्थ रहे। बरोबर है, वेरी गुड। और इस तरह से काफी सारे लोग आज दुनिया में एनडीए से माहिरगार हो रहे हैं, इनकी नॉलेज को प्राप्त कर रहे हैं। काफी सारे यूट्यूब चैनल्स हैं न्यू डाइट सिस्टम के। सभी न्यू डाइट सिस्टम के चैनल को सब्सक्राइब करें और कुछ न कुछ नई जानकारियां प्राप्त करते रहे। और माता जी, आप क्या कहना चाहेंगी अंत में न्यू डाइट सिस्टम के बारे में? कि नहीं करना चाहिए, इसमें तो कच्चा खा खा कर थक जाते हैं, क्या कहना મને તો चाहेंगे? હું તો ગુજરાતી જ બોલીશ। हाँ हाँ, गुजराती। મને તો આ સારું લાગ્યું છે, એટલે હું તો એમ છે બધાએ આ જ અપનાવો ન્યૂ ડાયટ સિસ્ટમ। બરોબર છે। દિવસે કાચું અને રાત્રે દિવસે કાચું અને રાત્રે એમ પાકું ભોજન, મોજ કરો। મોજ કરો બધાએ बरोबर है, અને સ્વસ્થ રહો બધાએ। बरोबर, वेरी गुड। तो आज का वीडियो काफी सारे लोगों को प्रेरित करेगा, न्यू डाइट सिस्टम के प्रति अट्रैक्ट करेगा और सारा समाज, सारा राष्ट्र और मैं तो कहूँगा कि सारा विश्व स्वस्थ रहे, तंदुरुस्त रहे, खुश रहे और वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व खुशियों से भर जाए। जहाँ स्वास्थ्य होगा वहाँ शांति, सुख सब होगा। तो फर्स्ट प्रायोरिटी इज हेल्थ, तो उनकी कीमत ज्यादा है। आज फिर से हम नए कंटेंट के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए आप सभी लोगों का, यूट्यूब व्यूअर्स का, सभी साधकों का जो हमें सपोर्ट करते हैं, उनका शुक्रिया अदा करते हुए
और आज हमसे इतने सारे लोग YouTube के वीडियो में जुड़े, हमें ये सुंदर ओपिनियन दिया न्यू डाइट सिस्टम के बारे में। इसलिए मैं आए हुए सभी लोगों का भी शुक्रिया अदा करूंगा। थैंक यू वेरी मच मयूर भाई, थैंक यू हिरेन भाई, थैंक यू वेरी मच। जय श्री कृष्ण, ओम शांति।